जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आपको जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है कि भाइयों, अगर आप इन बैंकों का पैसा, एनबीएफसी बैंकों का पैसा नहीं दे पा रहे हो तो भैया आपका कोई भी कुछ नहीं उखाड़ सकता। भाइयों, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। 36+ एनबीएफसी ऐप का लिखा हुआ है, लेकिन भाइयों 36+ नहीं है। वो 36+ का मतलब है कम से कम, आपके पास बता दूं, इस समय प्ले स्टोर पर कम से कम 100+ ऐसी ऐप होंगी जो आपको लोन प्रोवाइड करवा रही हैं और आप उनका पैसा नहीं दे पा रहे हो और आप एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर हो। तो भाइयों, वीडियो अंत तक देख लेना ताकि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके कि भैया अगर आप इनका पैसा नहीं दे रहे हो तो आपके साथ क्या हो सकता है और आप इनसे कैसे बच सकते हो। भाइयों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना, ताकि हम आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर दे सके अपने चैनल के माध्यम से। भाइयों, आपने किसी एक कंपनी से लोन लिया जो कि एनबीएफसी कंपनी थी, चाहे वो कोई भी कंपनियां, जिसका आपने नाम देख लिया होगा, आपके मन में बहुत सारी कंपनियां आ गई, आपने बहुत सारी कंपनियों से लोन ले रखा होगा। तो भाइयों, घबराओ मत। पहली बात सुन लो, घबराओ मत। अगर आप घबरा रहे हो तो भैया मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दूंगा, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। भाइयों, सबसे पहले मेरी बात सुनिए। अगर आपने किसी भी कंपनी से लोन लिया है और आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, अगर आप कंपनी का लोन नहीं भरोगे तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, आपके ऊपर लीगल नोटिस जारी करेंगे। भाइयों, वो जो लीगल नोटिस आपके पास आ रहे हैं, आपने वो लीगल नोटिस अगर ढंग से नहीं पढ़ा, अभी आपके पास जितने भी नोटिस आ रहे हैं भाइयों, वो रिमाइंडर नोटिस भेजे जा रहे हैं कंपनी के द्वारा। आप एक बार जब भी आपके पास कोई भी नोटिस आता है तो आप इसमें नीचे चेक कर सकते हो, इफ़ यू ऑलरेडी पेड इग्नोर दिस मैसेज। वो साफ साफ इसमें लिखा होता है। अगर आपके पास कोई भी नोटिस आया है, चाहे वो डिमांड नोटिस है, चाहे वो रिकॉल नोटिस है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नोटिस है। हाँ, अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है तो भाइयों, आर्बिट्रेशन के नोटिस पर भी आप लोग रोक लगवा सकते हो। उसके लिए भी बहुत सारी जानकारियाँ अवेलेबल हैं, आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएंगी। भाइयों, आपको अब ये जानकारी देके मैं बहुत ज़्यादा खुश करने वाला हूँ कि भाइयों, इस समय ये चल रहा है दिसंबर का महीना जो सा होता है भाइयों, जो ईयर का एंड का, इस समय रिकवरी एजेंट जो से हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा ताप पर हैं इस समय। रिकवरी वाले बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, इतने ज़्यादा घूम रहे हैं आप सोच नहीं सकते कि भाइयों, इस समय हर कंपनी का रिकवरी एजेंट मार्केट में घूम रहा है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके आज तक भी रिकवरी एजेंट आपके तक नहीं पहुंचे। अगर आपका लोन को 3 महीने से ऊपर हो चुके, अभी तक कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं आया, तो भाइयों अब आपके पास कोई भी रिकवरी एजेंट रिकवरी करने नहीं आने वाला। भाइयों, जो ये वीडियो बना रहा हूँ ओनली ऑन जो जेन्युइन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, जो भाइयों जेन्युइन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, उन्हीं के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। भाइयों, अगर आपके पास इस समय रिकवरी एजेंट आ रहे हैं और आपके पास फ़ोन आ रहे हैं रिकवरी एजेंट के, और आपके पास मैसेज आ रहे हैं तमाम कि भैया हम आपके घर पे 2 बजे के बाद रिकवरी करने आएंगे, हम आपके घर पे 3 बजे के बाद रिकवरी करने आएंगे, ऐसे ऐसे तमाम आपके पास मैसेज आ रहे हैं, तो भाइयों उन मैसेजेस को अभी इग्नोर करना, क्योंकि ये पीक टाइम है। उनके पास जो है इतने ज़्यादा तादाद पर जो लोग लोन डिफ़ॉल्टर कर चुके हैं, जो भी भाई लोन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, उनके पास तमाम संख्या में इनकी संख्या बढ़ चुकी है, जिस कारण ये ताब में है इस समय। और मार्च से पहले ये आपको बहुत ज़्यादा तंग करने वाले हैं, आपको कॉलिंग के माध्यम से, आपको एसएमएस के माध्यम से, और आपको जो ये वीडियोस में आपको मैं जानकारी दूंगा। भाइयों, सब कुछ इस समय होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको 3 महीने का वेट करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का। जनवरी, फरवरी, मार्च, जैसे ही मार्च आएगा भाइयों, खुशखबरी दे रहा हूँ, जैसे ही मार्च आएगा आप तुरंत से सेटलमेंट करवा लेना, और कंपनी खुद से ही आपको ऑफ़र दे देगी सेटलमेंट का। वो किस प्रकार देगी भाइयों, क्योंकि इस समय पीक टाइम चल रहा है। पीक टाइम में भाइयों उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी करनी है, पैसों की इतनी रिकवरियाँ करनी है, आप सोच नहीं सकते। उनको मार्केट से कई करोड़ रुपये लेना है। अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 का लोन ले रखा होगा, 20,000 का ले रखा होगा, 50,000 का ले रखा होगा, 1 लाख का ले रखा होगा, ऐसे नहीं 2 लाख का ले रखा होगा। तो भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है, डरो मत। इस वीडियो में आपको मैं पूरा का पूरा डर ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि इस समय जो भी रिकवरी एजेंट आपके पास आ रहे हैं या आपके पास फ़ोन आ रहे हैं, वो भाइयों आपको सिर्फ वो सिर्फ हरासमेंट करने के लिए इतनी कॉल्स की जा रही हैं। तो भाइयों, इनसे घबराओ मत। अपने फ़ोन को डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डालकर भाइयों इनका फ़ोन मत उठाओ। अगर आप इनका बार बार फ़ोन उठाओगे तो भाइयों आपको और ज़्यादा हरासमेंट देंगे, इतनी ज़्यादा हरासमेंट देंगे। भाइयों, कई लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं, भाइयों कई लोग
इसमें अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेते हैं। तो भाइयों ये बहुत ज़्यादा ही गलत तरीका है, अपनी जीवन लीला कभी भी समाप्त नहीं करनी चाहिए इन लोन के चक्करों में। और भाइयों अब ये आपके रेफरेंस पर भी कॉल करेंगे, उसको भी आप रोक सकते हो। उसके लिए भाइयों बहुत ही अच्छा आरबीआई का जो नियम है, आरबीआई के नियम को फॉलो आप लोग करिए। अगर कंपनी नहीं करती तो आप लोग आरबीआई को डायरेक्ट कंप्लेंट कीजिए ट्विटर के माध्यम से, और आपकी सुनवाई तुरंत होती है इसके अंदर। क्योंकि अगर आपकी कोई भी देखो आपने कोई क्राइम नहीं कर रखा, सबसे पहले अपने ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपने कोई क्राइम नहीं कर रखा। क्राइम के ऊपर जेल है, अगर आपने कोई भी क्राइम नहीं कर रखा तो कोई जेल नहीं हो सकती, इस चीज़ का ध्यान देना। भाइयों अगर आपने क्राइम किया होता तो भैया आपके पास मैसेज ना आता। ये लोग खुद पुलिस वाले बन जाते हैं, खुद ही एडवोकेट बन जाते हैं, खुद ही ये वकील भी मतलब कि जज तक ये बन जाते हैं। हम जज बोल रहे हैं, हम वकील बोल। ओ भाइयों जज साहब जी को तो कम से कम रहने दो, छोड़ दो। क्योंकि भाइयों इनका काम सिर्फ और सिर्फ आपको जो है हरासमेंट करने का है, किस प्रकार वो आपसे पैसा निकलवाएं। इस समय उनकी जो चल रही है स्थिति, ये स्थिति में ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मैसेज करते हैं, दिन भर 100-50 कॉल जरूर करते हैं। अगर आपकी 4 NBFC कंपनी से मान के चलो 200 कॉल रोज़ की आपके पास आनी ही आनी है। इस समय बस थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा प्रेशर में ना लेके इस समय अपने फ़ोन को आप डिफ़ॉल्ट लिस्ट में डाल के थोड़े टाइम के लिए 3 महीने तक का इंतज़ार कर लीजिए। अगर ये 3 महीने आप रुक जाते हो, उसके बाद भाइयों आपके पास ना ही किसी रिकवरी वाले का फ़ोन आना है, सीधा डायरेक्ट कंपनी से एक मेल आएगी, भैया आप सेटलमेंट करवा लो। और उस समय आप लोग सेटलमेंट भी करवा सकते हो। हाँ, सेटलमेंट करवाने के बाद आपको एक बात बता दी जाए, सेटलमेंट करवाने के बाद कभी भी फ्यूचर में लोन नहीं मिलता। इस चीज़ का हमेशा ध्यान देना। क्योंकि सेटलमेंट के बाद इसलिए लोन नहीं मिलता क्योंकि सेटलमेंट का एक धब्बा जो लग जाता है आपके सिविल के ऊपर, इस वजह से लोन नहीं मिलता कि क्योंकि भाइयों आपने पहले से ही किसी न किसी कंपनी का सेटलमेंट करवा रखा है। आपका जब पहले ही आपका पास्ट ही अच्छा नहीं था तो वो कहेंगे आपका फ्यूचर भी कैसे अच्छा होगा। इसलिए वो सेटलमेंट के लिए बार बार हम लोग मना करते हैं कि आप लोग सेटलमेंट मत कराइए, सेटलमेंट मत कराइए। लेकिन आपके पास जब पैसा ही नहीं है तो भाइयों आप सेटलमेंट बड़े प्यार से करवा सकते हो। हर कंपनी सेटलमेंट कर रही है, लेकिन इस समय ना करके आप मार्च तक का टाइम लीजिए। मार्च के बाद आप सेटलमेंट करवाइए, आपको 10% पे भी सेटलमेंट मिल जाएगी। भाइयों विश्वास नहीं होगा, 10% पे भी सेटलमेंट होगी, 8% पे भी सेटलमेंट होगी। इस समय करवाओगे तो भैया कोई भी कंपनी सेटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन आप दबाव दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50% पे, 40% पे, हद मार के 60% पे आपकी लास्ट सेटलमेंट हो जाएगी। तो भाइयों लास्ट में आपकी सेटलमेंट है तो आप लोग इतना घबराइए मत। ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि मेरे को क्या करना है। आप मार्च तक में इतना पैसा इकट्ठा कर लीजिए अपने पास कि भाइयों आपके पास सेटलमेंट तक का पैसा हो। मान के चलो आपका 1 लाख का लोन है, अपने पास कम से कम 10-15 हज़ार रखो कि भैया इसकी सेटलमेंट करवा लें। भाइयों आपको अगर ये जानकारी पसंद आई है, मेरे को उम्मीद करता हूँ आपके मन में जो डर था रिकवरी वालों का या सेटलमेंट की तरफ से, वो ये आपको जानकारी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके इतना शेयर कर देना कि भाइयों हर बंदे को पता चले कि भैया लोन की किस्त ना भरना कोई अपराध नहीं है। तो भैया मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।